प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद राजातक जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते दर्शकों, आज का जो विषय है वो आज के दिन पर निर्धारित है। आज का दिन है 14 अगस्त, जिसको भारत सरकार अब विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में उसका शोक मनाती है, ऐसा आनंद सर ने भी कहा है। आज के दिन भाई भारत का हम लोग कहते हैं बंटवारा हुआ था, पार्टीशन हुआ था। वह पार्टीशन या बंटवारा नहीं था, वो विशुद्ध रूप से इस्लामिक आक्रमण था भारत की भूमि पर कब्जा करने के लिए। और चूंकि नेतृत्व थोड़ा कमजोर था तो उसने लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पर थोड़ा प्रतिकार किया। पंजाब में और बंगाल में गोपाल पाठक जी जैसे लोगों ने, या असम में बरदलाई जैसे लोगों ने, पर अंततः चूंकि शीर्ष नेतृत्व कमजोर था उसने छोड़ दिया और फिर हिंदुओं को वहां से पलायन करके भागना पड़ा। तो यह बंटवारा नहीं था, यह विशुद्ध इस्लामिक आक्रमण था। और उसका नतीजा ये निकला कि इस्लाम के पास में भारत का दो बड़े भूमि पूरब और पश्चिम में उसके हाथ में चले। उसके बाद उसने बर्बाद किया, तबाह किया, वो एक अलग कहानी। थोड़ा सा आज का जो विषय सर, मैं बस आपसे सवाल पे ही आ रहा था। हाँ बोलिए। तो कई लोग वहां से भाग कर आए और यहाँ पर आकर वापस से अपना जीवन शुरू करने का प्रयास किया। मुख्यतः जो है कहानियां हमें पंजाब से सुनने को मिलती हैं, बंगाल से भी बहुत लोग भाग के आए, हिंदू भाग के आए वहां से, आज भी आते हैं टुकड़ों में कभी कभी। पर मुख्य रूप से बात यह है कि क्या उनकी अगली जनरेशन को ये बात नहीं पता है कि उन्होंने किस कारण से, उनके पूरे परिवार ने अपनी पूरी जमीन, अपना पूरा पूर्वजों का जो स्थान है, जो बिजनेसेस थे, जो उनके जीवन की स्टेबिलिटी थी, वो सब छोड़ना पड़ा और यहाँ आके 2 जनरेशन्स लग गए उनको वापस स्टेबल होने में। ये बात उनकी अगली जनरेशन्स को क्यों नहीं पता है? आनंद सर, क्यों बच्चों को दुख से बचाने के लिए फिर, और मैं देखता हूँ कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के या जो लोग पीड़ित रहे उस इस्लामिक आक्रमण के, उनके बच्चे आजकल सेकुलर हुए जा रहे हैं, वो फिर इस्लाम के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप फिर इसको? देखिए, इसमें बात यह है कि इस्लाम का सत्ता कब्जाने का और सत्ता पे कंसोलिडेट करने का हमेशा एक ही तरीका रहा है। इस्लाम फैलता और अपनी जड़ें जमाता है हथियार से। दोनों हथियार अलग अलग होते हैं। फैलता है जब सत्ता काबिज करता है तो वो हथियार कमर में लटका हुआ होता है, और जड़ें जमाता है वो हथियार टांगों में लटका हुआ होता है। They spread by raid and consolidate by rape। एक प्रजा पैदा कर लेते हैं, ठीक है, जिसको क्या है कि मतलब जो हिंदुओं की या जहां भी गए हो वहां की महिलाओं से, अब कोई मर्जी से तो आती नहीं है, उनको उठा कर ले जाते हैं। उनसे जो प्रजा पैदा होती है वो फिर उसको कुछ मालूम नहीं होता क्या है, तो वो इनके साथ हो जाती है और उन्हीं को आगे आगे यूज करते जाते हैं। तो ऐसे ही ये कन्वर्ट्स के द्वारा ही, ठीक है, जिनको मैं ये कहूंगा कि ये देसी डॉबरमन है, ये देसी अल्सेशियन है, जिनको मूल वाले जो असल नस्ल वाले जो है वो इनको कम असल मानते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इनको अपनी प्राइड के लिए तो लड़ना ही पड़ता है। इनका यूज करके पाकिस्तान बना लिया, इनका यूज करके ईस्ट पाकिस्तान बना लिया, ठीक है। नेतृत्व ने यह सोचा कि भाई ठीक है, अभी हिंदू लड़ नहीं रहा है और ये खूंखार है, चलो छोड़ देते हैं। उसमें क्या है, जो रैडक्लिफ ने जो भी लाइनें मारी, बिना सोचे समझे सीधा लाइनें मार दी, बंटवारा हो गया। उस पर भी इन्होंने क्या किया, जहां खास करके कश्मीर में वगैरह सीधा घुस आए। खाने के लाले थे, भारत से पैसे मांग रहे थे, लेकिन भारत में घुस आए कब्जा करने के लिए, क्योंकि ये नीयत है, ये इस कौम की कैरेक्टरिस्टिक है। मैं यहां एक बात कहूंगा कि मैं यहां, देखिए, इसमें नहीं जाऊंगा कि संस्थापक ने क्या सिखाया, खुद किताब क्या सिखाती है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, खामखा विवाद होता है। मैं कहता हूं इस कौम का इतिहास क्या है, इस कौम का चरित्र क्या है जो हमने देखा है। इनफैक्ट मैं जब इस्लाम की बात करता हूं ना, इस कौम के कर्म क्या है? हाँ, मैं आपका करता क्या इतिहास है क्या ये है, कौम? हाँ, आपके कांड क्या है, आपके कांड क्या है, मैं उतना ही देखता हूँ। हाँ, कौम के कांड, हाँ, इस कौम के कांड क्या है जी? कांड क्या है उतना ही देखता हूँ मैं जी, सही। क्योंकि देखिए, आप अगर इनके किताब पर बात करो, आप अगर इनके संस्थापक पर बात करो, तो वो आपको उलझा देते हैं
कि ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, आप झूठ बोलते हो, आप संस्थापक की मतलब उनका अपमान करते वगैरह, फिर वो वायलेंस पे उतर आते हैं, बहाना ढूंढते हैं। मैं हर हिंदू को ये कहूंगा कि उनको ये बहाना कभी मत दो, उनकी बात ही मत करो। क्योंकि भारत में 1000 साल के ऊपर हमने जो भुगता है, जहां से भी कोई भी कटुआ आया उसका चाल चलन एक ही था। 1400 साल पहले की बात 1400 करेंगे साल तो नहीं, जैसा 1400 सर कहते हैं, जैसा 1400 आप साल कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, उस पहले आदमी की, जो भी आप कह रहे हैं हाँ 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 संस्थापक, हाँ। वह लैंड माइन है, उधर ना जाए। ये आपको घसीट के उस तरफ लेकर जाते हैं, ये आपके मत देवी जाओ। देवताओं सब पर टिप्पणियां करते हैं ताकि आप भी टिप्पणी करें, हाँ फिर वो मत जाओ, सरतन से जो चालू हो जाता है। अवॉइड करें बिल्कुल जी, हाँ, सारी उस सब को बातें करें, अवॉइड उसको करो। अवॉइड करें बस। और देवी देवताओं की बात करने लगे ना, तो आप उनके साथ वही करें जो आपके साथ करने की धमकी देती है। ठीक है, आप उनके साथ वही करें जो, क्योंकि आपका ये कानूनी अधिकार है कि उन्होंने आपकी भावनाएं दुखाई। कानूनी लड़ाई होगी, जान की भी लड़ाई होगी, वो लड़ने की आपकी तैयारी होनी चाहिए, जी, नहीं तो उस लड़ाई को आप छोड़ उसकी दीजिए। बात कर रहे थे सर, ये हथियार बना लेते हैं वो। जी, हाँ, तो ये हथियार बना लेते हैं। अच्छा, बलात्कार को हथियार बना लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जो अभी जो हमारे लोग वहां से भाग के आए, उनके लिए ये बात करना मुश्किल हो जाती है। कोई ये बात नहीं करना चाहता कि उनके घर की महिलाओं के साथ क्या हुआ, कुछ आई ना साथ में, तो क्या हुआ ये कोई बताता नहीं है। और इनको क्या है कि ये यहां जो थे उनको पूरा अभय मिला था, तो वो बात नहीं करते, वो धमकी देते हैं कि हम बताएंगे तुम्हारे इसके साथ क्या हुआ, चुप हो जाते हैं हमारे लोग। तो इसको मत होने दीजिए। हमारे लोगों ने अपने बच्चों को नहीं बताया क्योंकि नहीं बताना चाहते थे कि किसके साथ क्या क्या हुआ। ये हमारी शर्म जो है, इसको इन गाली आप सोच लीजिए मन ही मन में, इस कौम ने इसको वेपनाइज कर दिया, क्योंकि इसे बिना गाली के तो छोड़ा नहीं जा सकता। इस बात को रिपीट करना बड़ा आवश्यक है सर। हिंदू धर्म में, सॉरी, हिंदू समाज जिस प्रकार से रहता है, वह थोड़ी शर्म रखता है, वह उतना साझा नहीं करता है, कष्ट अपने ऊपर सह लेता है, बच्चों को वह बताता भी नहीं है, थोड़ी शर्म होती है और थोड़ा सा उनको कष्ट या दुख से बचाने का प्रयास करता है। इस व्यवहार को मुसलमान जो है अपना हथियार बना लेता है। हाँ बिल्कुल, वो आपकी शर्म को वो अपना हथियार बना लेता है। वो हर उस बात को हथियार बना लेता है जिससे उसको फायदा हो। तो आपकी ये शर्म जो है, उससे उसको फायदा हो तो उसको बात करने लगेगा। एक बात आप देखे होंगे, ये हमेशा, यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, हमेशा ये लोग जो है गुजरात 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 करते लगते हैं। मेरा तो इस पर सीधा कहना है कि कोई गुजरात की बात करे ना, तो क्या कहना चाहते हो भाई? गुजरात को लेकर हम शर्मिंदा हो भाई? उसके बाद आप लोगों का दंगा करने, आप लोगों का दंगा नहीं हुआ गुजरात में। इसके पहले हर साल दंगे होते थे, 2-4 दंगे होते थे और हिंदुओं का नुकसान होता था। इसके बाद दंगा नहीं हुआ। इस दंगे में हिंदू भी मारे गए मुसलमानों द्वारा, ठीक है। लेकिन आपकी हेकड़ी टूटी कि आपको भी मार खाने पड़ता है, मार खा सकते हैं आप, ये आपकी हेकड़ी टूटी, उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं हुई कि हिंदू दबेगा नहीं, मारेगा, ठीक है। तो ये बात का उनको जायजा आ गया, औकात पे आ गए। नहीं तो इनका हमेशा यही है कि हम दंगा करेंगे, हम मारेंगे, फिर हम बिल में घुस जाएंगे। हिंदू जब प्रतिक्रिया देने आएगा तो पुलिस की गोली हिंदू खाएगा, हम नहीं खाएंगे। इनका पैटर्न है, कभी इस पर विस्तार से बात करूंगा। तो इनका क्या है कि जब गुजरात की बात करते हैं तो बोले कि भाई आप देखिए ऐसा है ना, इनका एकदम एक सेकंड हाँ, ओके। अगर आप चाहते हैं कि गुजरात को लेकर हम शर्मिंदा हो, तो पहले आप मतलब घोरी से लेकर क्या है अपना गोधरा पे तुम शर्मिंदा हो? नहीं, वो तो अंत में आएगा। लेकिन घोरी से लेकर खिलजी, बाबर, जहांगीर, पूरी मुगल डायनास्टी, तुगलक, ये सभी लोग, औरंगजेब, जौहर, जौहर, फिर अपना ये क्या है अपना ओवैसी, सोहरावर्दी, डायरेक्ट एक्शन डे, आजम खान, नहीं आजम खान छोड़िए, ओवैसी के बाप दादा जो थे, बाप और दादा रजाकार थे, दोनों रजाकार, हाँ।
तो इन सब पे आप लानत भेजिए, तब बात करिए कि हम गुजरात के लिए शर्मिंदा हो या ना हो। उसकी शर्म है तुम्हें या फखर है? सर तुम इनका कहोगे कि दोगला ये सीन अच्छी चलता है ना। तुम ये कहोगे ये कि टीपू नहीं, तुम ये कहोगे कि टीपू सुल्तान लानती था? तुम ये कहोगे कि सुहरावर्दी लानती था? तुम ये कहोगे कि हैदराबाद की रजाकार पार्टी कासिम रिजवी वगैरह ये सब ओवैसी के बाप और लानती कि रजाकारों के साथ थे? ये कश्मीर कहोगे में तो सर, बात कश्मीर में हम कश्मीर में जिन्होंने हिंदुओं को भगाया उन पे लानत भेजोगे? कभी नहीं। तो उनको तो बाप जब बना लेते हो आप। वो नहीं नहीं, क्या नाम इस है बात का कौन? सर, किसको फांसी मिली थी जिसके नाम पे आज भी रोते हैं कि तेरे कातिल अरे जिंदा है? वो गुरु अफजल। गुरु अफजल उनको तो अफजल बाप देखिए बना के घूमते अफजल, हो। अरे वो आदमी का जी टीवी पे बड़ा इंटरव्यू है 1 घंटे के ऊपर, जहां वो कहता है कि उसको उसके घर पे एक्सट्रीमिस्ट आते थे, मेहमान बन के पूरी प्लानिंग करते थे। ये कहते हैं कि अफजल गुरु को पार्लियामेंट अटैक में उसको फांसी हुई, और कहते हैं कि पार्लियामेंट अटैक में वो कहीं भी संलिप्त नहीं था, उसको साबित नहीं हो सका। चलिए ठीक है, लेकिन ये इतना पूरा कन्फेशन उसने दिया है कि मेरे घर पे टेररिस्ट आते थे मेहमान बनकर। उसने कभी उनको पुलिस में जाकर कंप्लेंट नहीं की कि मेरे घर में टेररिस्ट आते हैं, उनको पकड़ लो। ये आदमी तो 10 बार फांसी देने के लायक था ऐसे ही। क्या अफजल गुरु ठीक की है सर, इनको शर्म नहीं आती है, हमारा विषय ये था। और हिंदुओं को शर्म आती है, और हिंदू कम अपने का बच्चों विषय को इस शर्म के से बचाता है। लेकिन जब बच्चों को वो इतिहास नहीं बताता है, सत्य नहीं बताता है, तो बच्चे फिर से इस्लाम के कुचक्र में फंस जाते हैं। ये बात क्यों नहीं मानता हिंदू? देखिए बात ये है कि ये दोस्ती बहुत मीठी बात करते हैं, हाँ, बहुत मीठी बात करते हैं, मतलब चाशनी है बिल्कुल। तहजीब है सर। यहाँ तो लखनऊ में तो तहजीब, हाँ वो तहजीब के नाम तहजीब। पे ऐसा तमाशा मारा है, क्या कहा जाए जी। देखिए तहजीब का असल मतलब है डिसिप्लिन, औकात में रखना, उसको तहजीब बता देते हैं, ऐसा नहीं है। ओह, ये नहीं पता था मैं सर हाँ, जी। तो ये तहजीब जो है वो छोड़िए, अपना सर एक बात स्टाइल। और है, ये सारी हाँ, नफासत, नजाकत और नवाबी पता कहाँ से आती है? हाँ, ये फैजाबाद, जो कि उस वक्त कैपिटल थी, हाँ, भाई अयोध्या ही हमारी सदैव हाँ, से राजधानी रही है, हाँ, तो ठीक इन्होंने है। उसी कैपिटल पे कब्जा करके उसको फैजाबाद बनाया। इनका सारा तंत्र वहां से चलता था। हम्म, अब वहां पे भाई बीवियों के सामने तो अय्याशी कर नहीं सकते, गुलछर्रे उड़ा नहीं सकते। गुलछर्रे उड़ाने आते थे ये लखनऊ। लखनऊ। हाँ, तो ये नवाब जो आजकल पाए जाते हैं सर मुजस्समे, ये उन रिक्शे वालों के औलादे हैं, जो रिक्शे वाले फैजाबाद से जो आते थे जमींदार अय्याशी करने, उनको कोठों पर लेके जाने वाले। तो अच्छा, ये जो हाथ में गजरा और चिकन और जो पहन के कि आइए जनाब आइए चलिए, तो ये वो ये जो कस्टमर के आगे लेट जाने वाली नफासत है ना सर, ये वो है तहजीब जो ये हमको सिखाएगा। हाँ, मतलब ये कोठे के दल्लों का रिवाज है। यस, ये जो आजकल लखनऊ के नवाब पाए जाते हैं, ये इनके पिता विता। और अच्छा, कोई जो है खुश हो जाता था किसी दलाल से तो कुछ जमीन उमीन दे देता था, ये वो नवाबी है सर अच्छा, एक्चुअली जी। और ये ठीक है, आप लखनऊ नफासत और नहीं, नहीं, नजाकत वो और ठीक है, वो तहजीब और आप तमीज, वो ये ठीक वहां है। से आती है। देखिए जब कुछ आ जाता है ना, तो उसके लिए अच्छा सा शब्द इन्वेंट किया जाता है, वो छोड़िए बात। हम्म, तो ये ठीक है, आप लखनऊ के हैं, शायद ज्यादा जानते होंगे मेरे बारे में, आई मीन इस बारे में मेरे से ज्यादा। तो आप जो कह रहे हैं मैं उस बात को मान लेता हूँ। जी तो मैं ये बात नहीं जानता था, जी। आपके कहने पर मान। योद्धाओं की भूमि है सर, राजा सुहेल देव, राजा बिजली पासी, उनके किले हैं, उनकी भूमि है ये कि हाँ हाँ बिल्कुल, हम लड़े तो वही हैं। गाली फिर आती खैर, इनकी है जी। हाँ, हिंदू अपने बच्चों को क्यों नहीं बताता इनके अत्याचारों के बारे में सर? सीधा सवाल। ये वाकई हिंदू के लिए शर्मिंदगी का मुद्दा है। इस बात से शर्मिंदा होना और सत्य छुपाना, इससे बड़ा शर्मिंदगी का मुद्दा है कि सत्य छुपाना। सत्य से शर्म करना उससे बड़ा शर्म का मुद्दा है सत्य छुपाना, क्योंकि इसके वजह से देखिए, आपको लगता है कि जो आज आपसे सट रहा है, आपको लगता है कि क्या आदमी है यार, वाह आदमी हो तो ऐसा, ठीक है। तो
आपको देखिए, इसको मैं क्या कहता हूं जानते हैं, ये दो तरह के इनके जिहाद है। एक है लिहाज जिहाद और दूसरा है शिरकत जिहाद। लिहाज जिहाद का मतलब क्या है? देखिए, आप किसी आदमी को कुछ कहने के पहले सोचते हैं तो आप उसका लिहाज करते हैं। तो आप सच बताने के पहले जो सोचते हैं और आप जबान बंद रखते हैं, वो लिहाज जिहाद है, वो उनकी जीत है, वो लिहाज जिहाद है। और शिरकत जिहाद ये है कि हर जगह पे आप शरीक हों, अपनी शिरकत करें, ताकि आपकी मौजूदगी के कारण लोग आपका लिहाज करें, उसको बुरा लगेगा। आप सहमत है जो बताया उससे? आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है। जी सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और इसीलिए आपकी इस बात को सुनकर ही मैंने आज ये चर्चा करनी भी चाहिए। जी, यही तरीका तो होता है ना हम्म। लिहाज और शिरकत का। सर आज देखिए, ये आज भी हमें किन किन बातों पे शर्मिंदा करने का प्रयास करते रहते हैं, बार बार लगातार। खुद नहीं होते, हमको शर्मिंदा करने का प्रयास करते रहते हैं। एक तबरेज, एक अखलाक, एक कोई एक नाम लेकर अपने हजारों दसियों हजार हत्याओं को छुपा जाते हैं। नहीं, एक मिनट। तबरेज साइकिल चोर था, पकड़ा गया, पीटा गया, मारा नहीं गया, पीटा गया, 4 दिन पुलिस लॉकअप में रहा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सर, शर्मिंदा करने के लिए वो नाम इतनी बार लेते हैं कि हमको आपको याद रह जाता है। और तिरंगा यात्रा निकालने वाले चंदन शर्मा को हम भूल जाते हैं। चंदन गुप्ता था, चंदन गुप्ता भाई, देखिए। तो ये तो क्या, देखिए, बाय रिपीटिंग 1000 टाइम्स, अ बिलियन टाइम्स। अब आप इनका दावा जो है, हाँ, इनका दावा जो है वो रिपीटिशन से ही सच होता है ना, बाकी क्या सच है? सर मैं कुछ दिन पहले कश्मीर गया था, ये किताब वहां मुझे श्रीनगर में मिली, तो मुझे लगा कि जो आप मुझे सिखाते हैं, आप बताते हैं, तो मुझे लगा कि ये जानना बड़ा आवश्यक है कि हीरोज ऑफ इस्लाम हैं कौन। अच्छा, ये ऐसे प्रेस है, ऐसी किताबें हैं जो वहीं मिलती हैं। हाँ, ठीक है। तो मुझे 100% ये लगा कि इस्लाम का हीरो वही होगा जो इस्लाम को फैलाने में मारकाट मचाया होगा। हाँ, पन्ना खोलते ही सब कौन कौन है इनके, और ये छपा, लेखक जो भी है, अरे किताब बिलाल इब्न रब्बाह, द फर्स्ट मुअज्जिन एंड द फर्स्ट स्लेव कन्वर्ट इन इस्लाम, वो इनका हीरो है जो पहला इस्लाम में आया। फिर कॉन्करर और स्पेन इस्लाम में, उसने कितनी मारकाट मचाई इस्लाम फैलाने में। तो जिसने मारकाट मचाई है, और न सिर्फ मारकाट मचाई, जिसने किताबों के माध्यम से भी इस्लाम को प्रोपेगेट किया, बेवकूफ बनाया दूसरी जनताओं को, वो सब इनके हीरो हैं सर। तो ये किताब लेने के लिए मैं 3-4 किताबें अलग से ली कि पता चला कोई किसी को बुरा ना लगे कि भाई, क्योंकि सड़क किनारे जो है एक किताबों की, मुझे ये अंदाजा था कि ये वहां नहीं मिलेंगी। अच्छा, वहां पे सर बाकायदा टूरिस्ट वाली किताबों की दुकान पे पता कौन सी मिल रही थी? कश्मीर एक सूफी प्लेस है, सूफी कश्मीर और शांत कश्मीर और पीसफुल कश्मीर पे इतनी किताबें हैं कि ले जाओ। सूफी का ओरिजिन जानते हैं? बताए सर। सूफ ये पर्शियन शब्द है, सूफ, SUF, रस्व सू है, सूफ। तो सूफ क्या होता है? एक वूलन गारमेंट है, ओके, जो ये लोग ओढ़ते हैं, सूफी। ठीक है। अब वूल का जहां शब्द आता है, तो अंग्रेजी में एक मुहावरा है, पुलिंग वूल ओवर योर आईज। अर्थ जानते हैं आप? बेवकूफ बनाने की बड़ी शानदार कला। बिल्कुल। तो ये सूफी क्या है? ये जो पुलिंग वूल ओवर योर आईज, मतलब जब से मैंने सूफी का वो शब्द देखा कि सूफ है, सूफ क्या है, तो वूलन गारमेंट है, मेरे दिमाग में सबसे पहले अंग्रेजी मुहावरा क्लिक हुआ कि दे आर पुलिंग वूल ओवर योर आईज, बाकी कुछ नहीं। इन्हीं के पीछे पीछे हत्यारे आते हैं सर, और हत्यारों को बचाने के छिपाने का काम सब सूफी लोग करते हैं, तसल्ली बख्श करते हैं। एक मिनट, नहीं, यहाँ थोड़ा सा गंभीर मामला है। ये आते हैं स्पाइस बन के, जासूस बन के, सब जानकारी ये 2 तरह से आते हैं।
जहां भी ये गए हैं वहां इन्होंने व्यापार किया है पहले, उनको मुक्त एक्सेस मिला है, तो मुक्त एक्सेस में उन्होंने सब देख लिया कि कौन सी चीज कहाँ है। फिर उस भरोसे का उन्होंने, अब उन्होंने कहा तो भाई हम कहते हैं कि नाजायज फायदा, हम कहते हैं नाजायज फायदा, उन्होंने कहा वो कहेंगे कि हमने सही इस्तेमाल किया। देखिए इस्लाम के साथ हमारा बेसिकली मॉरलिटी का क्लैश है, धर्म का नहीं, मॉरलिटी का क्लैश है। धर्म का क्लैश बाद में है, पहले सबसे पहले नैतिकता का क्लैश है। जिसे हम पाप समझते हैं वो पाप नहीं समझते, उसे हलाल समझते हैं। और जिसे हलाल हो, हम सवाब, हलाल हाँ, हो सवाब हो, वो बात अलग है। लेकिन जिसको हम पाप समझते हैं, देखिए जिसको हम पुण्य समझते हैं उसको हो सकता है कि वे भी पुण्य समझे, कोई कॉमन फैक्टर्स निकल आएंगे। जैसे गरीबों को दान वगैरह वो उनमें उनके यहाँ भी है, नहीं, वो तो उनके common मुसलमानों को दान है, बाकी सर्व समाज ठीक को है, नहीं है। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, जो है सो है। लेकिन गरीब तो उनके भी होते हैं, हम्म, ठीक है। बोलेंगे कि विधवाओं की हमारे यहाँ पुनर्विवाह होता है, हम्म, तो विधवा भी तुम्हारे ही कारण होती है। उनको उनके पतियों को युद्ध में खींच कर ले जाते हो, मारे जाते हैं, तो फिर बोलते विधवाओं को पुनर्विवाह अलाउड है। शांति से घर बैठ के चला नहीं सकते थे। सर एक आदमी को 4 इसलिए भी अलाउड होगी ना, क्योंकि भी बाकी 2 या तो 2 तुम्हारी समाज की होगी या किसी और समाज की उठा लाओगे। ऐसी बात नहीं है, ऐसी ही बात नहीं है। 4 हम्म, उनके यहाँ भी थी, मतलब जो लड़ने जाते थे, मारे जाते थे, तो उनकी बीवियों को फिर इस तरह से ये होता था, उनका निकाह होता था। या यूं कहिए वहां अरब में थे तो जवाज होता होगा। जैसे जवाज और निकाह का मतलब फर्क जानते हो आप? बताएं सर। जवाज वाकई विवाह है अरबी में, ठीक है। निकाह कॉन्ट्रैक्ट है, जो कभी भी तोड़ा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो भारत में इन बाहरी लोगों ने कभी भी भारतीय इसमें जवाज नहीं किया। यहाँ शब्द कौन सा रिवाज में है? निकाह। सर निकाह शब्द का भी एक पर्टिकुलर मतलब है क्या? इट्स जस्ट लाइक पेनिट्रेशन, नथिंग मोर नथिंग लेस। सेक्सुअल कोनोटेशन है इसका निकाह शब्द का। वो तो है, बट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए मेहर है, वो उजर है कि जब छोड़ोगे तो पैसा दोगे, जब मतलब तक रखोगे तब तक पैसा नहीं दोगे, जब छोड़ोगे तो पैसा देके छुट्टी पाओगे। देखिए एक्चुअली मुता निकाह में क्या है कि रहने का पैसा दे रहे हैं आप, उसके साथ सोने का वगैरह, उसके साथ समय बिताने का पैसा दे रहे हैं, उसको सीधा सीधा उजर कह रहे हैं। उजर मतलब मेहनताना, ठीक है। तो निकाह में क्या है कि आप छोड़ के, मतलब जब तक छोड़ने नहीं है तब तक आप उसके नखरे उठा रहे हो, कपड़ा लत्ता उसमें माल खर्च कर रहे हो आप, तो वो उसे उजर समझा जाता है। और मेहर अलग है छोड़ने का। वो मुता निकाह से थोड़ी रिस्पेक्टेबल ही है। अच्छा, मुता सुन्नी बोलते हैं, मुता इस्लाम में है नहीं भाई, तुम्हारे यहाँ मिस्यार है, एक ही नाम, एक ही चीज है, नाम दूसरा है। सर कमिंग बैक टू आवर ओन, हिंदू क्या करेगा सर? कितनी बार भागेगा, और भागेगा तो अंतिम कितनी भूमि छोड़ेगा, और कैसे अपने बच्चों को मजबूत बनाएगा कि उसको दोबारा भागने की जरूरत ना पड़े? अभी पूरा हिंदुस्तान सिंहगढ़ हो गया है। क्या हो गया सर? सिंहगढ़, सिंहगढ़, सिंहगढ़ में क्या हुआ था? डट कर लड़े, भागने को जगह थी तो खाई में कूदना पड़ता तो मर जाते, बचने की राह नहीं थी। अब दूसरा देश बचा नहीं, बैक टू द वॉल, बैक टू द वैली, वॉल भी नहीं। तो खाई में गिरने की नौबत आ गई, तो हिंदू मतलब मराठे जो थे वो लड़े, मावड़ा, शिवाजी के मावड़े जो थे वो लड़े, और औरंगजेब की फौज को परास्त करके किला फतेह कर लिया, ठीक है। तो आज पूरा हिंदुस्तान सिंहगढ़ बना दिया इन्होंने, लड़ना तो पड़ेगा। नो अदर प्लेस टू रन अवे नाउ, नो अदर प्लेस टू रन। पूरी दुनिया को जिसको लगता है दुबई जाके बस जाएगा, भैया दुबई पे भी कम मिसाइल गिरा देंगे लोग, जाओ एंजॉय करो। अमेरिका में भी इस्लाम फैल रहा है, यूरोप जाओ बसो, ऑस्ट्रेलिया बसो, कोई छोड़ेगा नहीं। अपनी भूमि को बेहतर बनाने के अलावा और कोई चारा है नहीं। जी
तो सर आज की ये बड़ी आवश्यकता रही कि दर्शकों आज का चर्चा का विषय ये इसलिए था कि बिल्कुल बच्चों को बताने से शर्माएं नहीं, घबराएं नहीं। इस्लाम ने अगर अत्याचार किया है तो उनके अत्याचारों को बताएं, बच्चों के फंडे क्लियर करें, वरना इंस्टाग्राम देखकर बच्चों के दिमाग में क्या घुस रहा है और वो क्या बन रहे हैं देखिए हम और आप समझ नहीं पाएंगे। इनके छोटे छोटे बच्चे भी हमें तो काफिर ही कहते हैं, ठीक है। एक बार और- कश्मीर जाइए और एक बार घूम के आइए बच्चों के साथ कि किस इनके माहौल में ये आप नहीं, अगर आपके इनका साथ- 90% हो गया तो जी आपके साथ रहने वाले इनके बच्चे भी आपको मन ही मन में अपने साथ अपने पास वो क्लियर है कि आप काफिर हैं। तो जब तक देखिए एक्चुअली द बुक टेल्स देम टू मतलब आपसे शत्रुत्व करने को उनको उनका मजहब कहता है, दीन कहता है, किताब कहती है, आयतें हैं, ठीक है, जो कहती है कि काफिरों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। जी तो 923 वगैरह है, वो क्लियर है कि आप 923 925 वगैरह वो क्लियर है। तो हेट स्पीच अगर आप करने की बात करो ना, हेट स्पीच आप अगर करें तो उस किताब को लेकर बैठिए। 9वां चैप्टर जो है, जो असल में 113वां चैप्टर है, सेकंड लास्ट पेनल्टीमेट चैप्टर है, उसमें से ही मैं ऐसे आपको 30 से ज्यादा आयतें निकाल के देता हूं जो हेट स्पीच में क्वालिफाई होंगी। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। एक चैप्टर में बाकी इसमें तो कई सारे हैं। फंडे क्लियर रखें। जिस जिस समाज ने, जिस सभ्यता ने अपने आप को सोचा कि हम इनके साथ रह लेंगे, ये हमारे साथ रह लेंगे और ये हमारे कल्चर पे अडॉप्ट कर लेंगे, 3 भारत के पूर्व, पश्चिम और उत्तर में तीनों को अपनी जमीन भूमि छोड़कर भागना पड़ा, महिलाओं को छोड़ना पड़ा, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ उनके साथ। कृपया बताएं, अगली जनरेशन को बिल्कुल बताएं और इनसे जितनी दूरी बना के रख सकें उतना आवश्यक है, वरना मार देते हैं, काट देते हैं, जमीन छीन लेते हैं, फिर कहते हैं हम तो 2 भाई थे, बंटवारा हो गया। बड़े वाले भाई को कुछ मिला ही नहीं, उसी को छोड़कर भागना पड़ा अपनी जमीन। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। और आपकी राय क्या है कमेंट्स में जरूर बताएं। कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बातें यदि आपको उचित लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आनंद राजाध्यक्ष सर का चैनल आनंद आख्यान और हमारा चैनल प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। वंदे मातरम।